नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि जहां पर झुग्गी है वहीं मकान। मैं दिल्ली वालों से, झुग्गी वालों से पूछ रहा हूँ, किसी को मिला मकान? सिलेंडर देंगे, आप पीछे होली चली गई, आगे दिवाली भी आ जाएगी, इनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। इनको बाबा जी का टुल्लू देने वाले ये लोग, ये झूठे हैं, जुमलेबाज लोग हैं। तो ये जुमलेबाज सरकारें, झूठी सरकारें जहां भी जाते हैं बेईमानी, फ्रॉड जो भी कर सकते हैं लोग करते हैं। इनका काम ही यही है। दर्शकों, एक भी आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के नॉर्थ वेस्ट लोकसभा अध्यक्ष। हम लोग बात करें तो आम आदमी पार्टी का अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है, जबरदस्त मौजूद है। तो सबसे पहले लाखों हजारों मेरे दर्शक देख रहे हैं, आज में हम बात करेंगे कुछ दिल्ली के खास मुद्दा पर। जैसे हम बात करें तो अभी जो हाल ही में जो चुनाव हुआ है विधानसभा का, भारतीय जनता पार्टी ने जो सारे वादे किए हैं उन वादे के ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे उन वादों में? आपको क्या लगता है कि वो वादा पूरा करेंगे या नहीं करेंगे? क्या कुछ उन्होंने 3 महीने के अंदर, अभी तो कुछ भी नहीं पूरा हुआ। ये सेंटर में भी जुमले की सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, और दिल्ली में भी वो जुमला लेके आए। नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि जहां पर झुग्गी है वहीं मकान। मैं दिल्ली वालों से, झुग्गी वालों से पूछ रहा हूँ, किसी को मिला मकान? किसी को मकान नहीं मिलेगा। दिल्ली में सारी झुग्गियां तोड़ दी जाएगी। गरीब जनता को एक बर्दाश्त नहीं कर रहे इसके दिल्ली के अंदर। इनका यही जुमला है, और ये बिल्कुल भी दिल्ली गरीब जनता को देखना नहीं चाहते, क्योंकि 11 साल से तड़प रहे थे, बल्कि 27 साल हो गए अरविंद जी को। यहाँ पे 11 साल हो गए थे, ये तड़प रहे थे दिल्ली के लिए, क्योंकि अरविंद जी इनको चैलेंज करते थे कि दिल्ली हमारी है। लेकिन इन्होंने बेईमानी के साथ, बेईमानी की ईवीएम में सिर्फ 2% वोट, बेईमानी के बाद भी पुलिस इनकी, फोर्स इनकी, ईवीएम इनकी, सब कुछ होते हुए भी सिर्फ 2% से हम लोग वोट घटाए। तो फिर मैं आपसे सवाल करूंगा, लगातार आपके पार्टी के बहुत सारे ऐसे नेता जो लगातार आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि वोट जो इलेक्शन हुआ उस इलेक्शन के अंदर जो चोरी हुई है, क्या ऐसा कुछ सच है क्या? बिल्कुल सच है, ये वोट चोर है। इलेक्शन कमीशन जब भी रिटायर होता है उसको या तो गवर्नर बना दिया जाता है या कोई मलाई वाली पोस्ट दे दी जाती है। ये बेईमानी नहीं है तो क्या है? रिटायर होने के बाद उसको घर पे बिठाना चाहिए ना, लेकिन ये घर पे नहीं बिठाते हैं, उसको लालच देते हैं क्योंकि उससे गलत काम करवाते हैं। तब आज हम आपको कुछ अहम सवाल करना चाहते हैं। जैसे कि हम अगर बात करें तो चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था, सिलेंडर के बारे में बात करेंगे, एक सिलेंडर होली और दिवाली पर फ्री दिया जाएगा। होली दिवाली चली गई, नहीं दिया गया। 2500 रुपए महिला के खाते में दिया जाएगा। जब आम आदमी पार्टी, मैं आपकी पार्टी की बात करता हूं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने कहा था 2100 रुपए महिला को दिया जाएगा। तब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे फ्री की ड्यूटी है। क्या वो 25 रुपए ड्यूटी थी? क्या ये 21 रुपए ड्यूटी थी? ये 25 ड्यूटी नहीं है। देखो, ये मैंने अभी भी कहा था कि जुमले की सरकार है, झूठों की सरकार है, जिसका मुखिया ही इतना झूठा हो। जब इन्होंने कहा था 15 लाख रुपए सबके खाते में आ जाएंगे, मैं पूछना चाहता हूं क्या आ गए? क्या किसी के खाते में आए? कोई बता दे मुझे एक भी। बल्कि इन्होंने खाते खुलवा के लोगों के, गरीब लोगों के पैसे उसमें जनधन योजना के अंदर ले लिए। वो पैसा लेने के बाद जो गरीब का पैसा वहां फंस गया, उस पर पेनल्टियां लगती है। उसके बाद आप दिल्ली में देखो कि सिलेंडर देंगे, आप पीछे होली चली गई, आगे दिवाली भी आ जाएगी, इनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। इनको बाबा जी का टुल्लू देने वाले ये लोग, ये झूठे हैं, जुमलेबाज लोग हैं। इन्होंने कहा था हर महिला को 2500 रुपए दिया जाएगा। तो 3 महीना हो गया। हम बात करें तो दिल्ली में सरकार तो नहीं मेरे उत्तर देगी। तो मोदी सरकार जी की, मोदी जी की मेरे पास रिकॉर्डिंग है। उन्होंने खुद कहा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में ही, पहली में ही हम आपको 2500 रुपया आपके खाते में माता बहनों के भेज देंगे। माता बहनों की दिल्ली से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या किसी के खाते में आए? आज इनको 100 दिन से ऊपर हो गए। आज 100 दिन से ऊपर हो गए, कई कैबिनेट की मीटिंग हो चुकी है, एक भी रुपया किसी महिला के खाते में नहीं आया। तो ये जुमलेबाज सरकार है, झूठी सरकार है, जहां भी जाते हैं बेईमानी, फ्रॉड जो भी कर सकते हैं लोग करते हैं। इनका काम ही यही है। तो क्या वो 2500 रुपए आएंगे या नहीं आएंगे? इस पे क्या कहेंगे? जिंदगी में नहीं आएंगे। जैसे 15 लाख नहीं आए, ऐसे 2500 भी नहीं आएंगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था जहां झुग्गी वहीं मकान, लेकिन आज की डेट में दिल्ली के अंदर देखें तो जहां झुग्गी वहीं मैदान। जहां झुग्गी वहीं मैदान, क्योंकि तो सुनने में गलती, प्रधानमंत्री ने कहा जहां झुग्गी वहीं मकान, उन्होंने कहा था जहां झुग्गी वहीं साफ। मुझे लगता है सुनने में गलती हो गई है लोगों के, है ना? तो इनका यही काम है, गरीब को जिंदा नहीं रहने देंगे दिल्ली के अंदर। आप लोग रेडी पटरी वगैरह किसी भी छोटे मोटे काम करे, व्यापारी को, जो लोग बाहर से आए हैं या यहाँ के लोग काम कर रहे हैं छोटा मोटा, उसको जीना
दुहाल कर दिया इन लोगों ने। मेरा आपसे कुछ खास सवाल और भी है। अगर हम बात करें तो जिस तरीके पार्टी का नया संगठन है, आपके आम आदमी पार्टी का चेंज किया जा रहा है, बदलाव किया जा रहा है। आप भी सौरभ भारद्वाज 2016 के अंदर आए थे, तो क्या आपको लगता है आने वाले निगम पार्षद के चुनाव में कुछ ही दिन बचे हुए हैं, लगभग हम बात करें तो बहुत कम समय था, लगभग 1.5 साल और बचे हुए हैं, तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी इतनी परेशान है यहाँ की जनता कि वो अपना घर चलाना बहुत मुश्किल है। आपको एक और बात बता दूं, बिजली के रेट बढ़ने वाले हैं। जिनके बिजली के पानी के जो कनेक्शन है, जिनका मीटर नहीं लगा वो लोग कनेक्शन कटने वाले हैं, तो लोग पानी कहाँ से पिए? बिजली के रेट बढ़ने वाले हैं, गरीब जनता जाएगी कहाँ? दूसरी तरफ से ये लोग साफ कर रहे हैं, रेडी पटरी नहीं लगा देते। लोगों की दिक्कतें घटाने की बजाय लोग बढ़ाते जा रहे हैं। इनका काम लोगों को काम देना नहीं है, इनका काम लोगों को परेशान करने का काम है। मैं अगर बात करूं आज तो आम आदमी पार्टी के जमाने में जब आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की हुआ करते, तो अगर बात करें स्कूल में शिक्षा के मामले में बहुत अच्छा सुधार था। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं, सारे मुद्दों पे चर्चा कर लेते हैं। पहले अगर हम बात करें तो बस में महिलाओं को यात्रा फ्री थी, मोहल्ला की में दवाइयां फ्री थी, लेकिन अब उस दिन सौरभ भारद्वाज जी आए थे, वो कह रहे सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। क्या ये भी हकीकत है? देखो, इन लोगों ने स्वास्थ्य की जो चीजें है, मोहल्ला क्लिनिक इसलिए खोली गई थी कि झोला छाप जो डॉक्टर थे वो गलत दवाइयां देते थे, जिससे लोगों को परेशानी होती थी, ज्यादा बीमार हो जाते थे। अब हमारी जो अरविंद जी ने ये सोचा कि गरीब लोगों को कैसे स्वास्थ्य अच्छा दिया जाए, उस स्वास्थ्य अच्छा देने के लिए हमने मोहल्ला क्लिनिक, आम आदमी पार्टी आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक नाम दिया। इन लोगों ने उनको ही रंग पोत के पीला, आयुष्मान मंदिर वगैरह से कुछ रख दिया जी। अरे आप मंदिर रख रहे हो, मंदिर तो ऑलरेडी है ही। आप हिंदू मुसलमान करते हो, आप जो भी है, आपको मंदिर के सिवाय कुछ नहीं दिखता। मैं कह रहा हूँ आयुष्मान मंदिर रखा, इसमें घंटा भी लगा देना चाहिए ताकि जो जाए बजाए है। अरे जो डॉक्टर अंदर बैठे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, उनको तो आपने हटा दिया। आप क्या बनाने जा रहे हो? उन्हीं के ऊपर ही रंग पोत के आप लोग आगे बढ़ रहे हो। जैसे आपने कहा कि 1.5 साल या 2 साल जो भी रह गए चुनाव के एमसीडी में, जनता इतनी त्रस्त है कि आज चुनाव करा लो, इनका सफाया है। ये बेईमानी से जीते हैं और बेईमान ईमानदारी से जब चुनाव लड़ेंगे तो ये पूरे देश में नहीं आ सकते। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, दिल्ली की जनता इस बार वोट देकर विधानसभा चुनाव में जो इलेक्शन हुआ है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री हम बात करें रेखा गुप्ता जी 2 बजे रात को रोड पे होती है, काम करती है। दिल्ली की जनता कह रही है कि फिर अपने आप को थका महसूस कर रहे हैं, तो क्या कारण है, क्या वजह है? देखो, आप एक गाली गलौच वाले मुख्यमंत्री को जब आप लेके आते हो, जिसने कोई काम नहीं किया, वो ये निगम पार्षद रही है, उन्होंने गली मोहल्ले के जो काम थे वो करे हैं और लोगों से बदतमीजी करी है, गालियां दी हैं, इस तरह के उन्होंने कहा। अरविंद जी के बारे में कितना गलत शब्द बोला है। आपको मतलब हमें बोलने में भी शर्म आती है। इस तरह की वीडियो बनना चाहिए था अरविंद जी जब पैदा हुए थे। ये शर्म की बात नहीं है क्या? एक महिला के मुंह से कोई अच्छा नहीं लगता इस तरीके से। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल मैं भी नहीं बोलना चाह रहा, हमारे मुंह से नहीं निकलना चाह रहा। ऐसी गाली गलौच वाली जो मुख्यमंत्री दिल्ली को मिली है, ये कोई काम नहीं करेगी, दिल्ली को बर्बाद करेंगे। और मैं एक और बात बता दूं, अब 4 इंजन की सरकार है, केंद्र की भी सरकार है, दिल्ली की भी सरकार है, इनके पास एमसीडी भी है। एक सरकार कोई इंजन और है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली का सक्सेना साहब, वो भी इनके साथ है। जब हम लोग फाइल यहाँ से जाती थी तो ये लोग रोकते थे, किसी काम को नहीं होते थे। चीफ सेक्रेटरी को बोला कि इनका पैसा इश्यू नहीं होना चाहिए किसी भी ठेकेदार को, किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट बेस को, ठीक है जी। उसके बाद में अब नाले कैसे साफ होंगे या मोहल्ला क्लिनिक कैसे चलेंगे, दवाइयां कैसे आएंगी, किसी की पेमेंट होती नहीं थी किसी भी विभाग की। जनपद जो झुग्गियां तोड़ी जा रही है, जब कह रहे नाले की सफाई के लिए भी हम झुग्गियां तोड़ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? झुग्गियों के नीचे तो नाला है नहीं, आपको बता दूं। झुग्गियां ये तोड़ेंगे, गरीब को नहीं रहने देंगे दिल्ली को। ये बता रहे लंदन बनाएंगे, पता नहीं पेरिस बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ये दिल्ली को बर्बाद करेंगे। लोगों को बर्बाद करने के लिए लोग आए हैं। सिर्फ अडानी और अंबानी को आप नई दिल्ली में जाके देखो, जितने सरकारी क्वार्टर थे उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी इन लोगों ने। इन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनानी है और गरीब आदमी को दिल्ली से साफ करना है। तो कहीं नहीं, इसके पहले भी आपने सवाल में कहा था, आपने जिक्र किया था कि भारतीय जनता पार्टी जात पात की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी लोगों को बरगला के धर्म के नाम से जात पात पे ये चुनाव लड़ती है। फिर इनके पास ईवीएम है जो बेईमानी का तीसरा रास्ता है। तो दोस्तों इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं भवाना विधानसभा से। हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के नॉर्थ वेस्ट, अगर बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष हमारे पास जसपत जी, इन्होंने
भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है और अंतर है। इन्होंने कहा आने वाले विगत भारत के चुनाव में दिल्ली जनता इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। आप देख रहे हैं एक विनोद शाहिद खान के साथ। नमस्कार।